नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। जान है तो जहान है। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो और किसी बात का दुख ना हो, इसीलिए हम आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं हेल्थ का आपका खास शो संजीवनी। संजीवनी जिसका एक ही मकसद है, आप स्वस्थ और सेहतमंद रहें। रोज की तरह हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। नवरात्र के त्योहार शुरू हो गए हैं और पूरे देश भर में नवरात्र के अवसर पर 9 दिनों का व्रत रखा जाता है। ये एक नजर से एक अच्छी बात भी है, अपनी बॉडी को हेल्दी और फिट बनाए रखने के लिए। वैसे तो व्रत आपकी श्रद्धा से जुड़ा होता है, लेकिन आस्था के जुनून में सेहत को नजरअंदाज करना आपके लिए भारी भी पड़ सकता है। आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान से जानेंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में कैसे रखें अपनी सेहत का ख्याल। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे ब्लड में हीमोग्लोबिन आप कैसे बढ़ाएं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं नवरात्र में कैसे रखें सेहत का ख्याल। नवरात्र में कैसे करें फास्ट। फास्ट में कैसा हो आपका खान पान, जानिए फास्ट का सही तरीका क्या है। उपवास के बारे में अक्सर कहा जाता है कि व्रत से न सिर्फ पित्त का प्रकोप कम होता है, बल्कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी सुरक्षित रहता है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि फास्ट के फायदे क्या होते हैं। देखिए, व्रत के बहुत सारे फायदे हैं। व्रत एक तो हमारे धर्म से जुड़ी चीज है, जैसे नवरात्रों के फास्ट आते हैं और भी धर्मों में जो है फास्टिंग लोग करते हैं। इसका जो है हम स्वास्थ्य के दृष्टि से अगर देखें तो बहुत सारा फायदा इसमें से होता है। सबसे पहले तो हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स जो हैं वो साफ होते हैं। अगर हम फास्टिंग करते हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन हमारे शरीर का होता है। हमारे बॉडी में जो आम जमा होता है जगह जगह पर, जिसकी हम बार बार आपसे चर्चा करते हैं, उस आम का पाचन होता है। हमारी जो अग्नि है, जठराग्नि जो है, पाचक अग्नि, वो मजबूत होती है, यानी कि वो स्ट्रांग होती है। वो खाना पचाने के लिए उसकी शक्ति की वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा एब्जॉर्प्शन पावर जो शरीर का, वो बढ़ता है। स्रोतस शुद्धि इससे होती है, यानी कि जो चैनल्स हैं हमारे बॉडी में, जहाँ जहाँ पर कोई टॉक्सिन्स जमा होते हैं, कोई चीज जमा हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है, तो वो हमारे फास्टिंग के कारण हमारे स्रोतस भी शुद्ध होते हैं। और यही नहीं, हमारा माइंड भी जो है शांत हो जाता है, हमारा माइंड भी क्लियर होता है, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। और डेफिनेटली आप जब निरोगी रहते हैं तो आपकी लॉन्जिविटी यानी कि दीर्घायु भी आप होते हैं। और आप डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि डॉक्टर साहब, कुछ लोग व्रत में खाना पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, तो उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी देखिए, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाना ये गलत होता है, क्योंकि फास्टिंग का मतलब टोटल फास्टिंग से नहीं होता है। फास्टिंग का मतलब ये है कि कुछ चीजें हमारे शरीर में रिक्वायर्ड हैं। जैसे आपको ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, उसी तरह पानी की बहुत जरूरत होती है शरीर में। अगर पानी आप नहीं पिए, टोटल फास्टिंग करेंगे, तो उससे आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी, आपका लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, आपको थकान हो जाएगी, आपको चक्कर आने लगेंगे। यहाँ तक के कभी कभार जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं। कीटोसिस शुरू हो जाता है, यानी कि जो हमारी बॉडी में कीटोन्स होते हैं, बॉडी उसको यूज करने लगती है। इन एडिशन टू दैट, हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लो भी हो सकती है जब आप फास्टिंग करते हैं। खासतौर से वो पेशेंट जिनको के शुगर का थोड़ा बॉर्डर लाइन है, या प्री डायबिटिक हैं, या डायबिटीज के जो पेशेंट हैं, उनको जो है लो शुगर की शिकायत होने से कई प्रकार के उनको लक्षण बॉडी में हो सकते हैं। और अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि जो लोग व्रत के दौरान नींबू पानी या फिर बिना कुछ खाए दूध पीकर व्रत रखते हैं, ऐसे लोगों को कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही ये भी जान लेते हैं कि नवरात्र के व्रत में आप क्या ना करें। जी डॉक्टर साहब, बताइए। देखिए, अगर जो कुछ लोग केवल पानी पी करके व्रत करते हैं, उसमें देखिए समस्या क्या आती है कि अगर केवल पानी पिएंगे तो बॉडी में कई बार जो है कमजोरी आपको महसूस होगी, लो ब्लड प्रेशर आपको हो सकता है, थकान महसूस होगी। यहाँ तक के केवल पानी पर जब व्रत करते हैं लोग, उनकी जो है कई बार इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है, बॉडी में जो है शारीरिक शक्ति उनकी बहुत वीक हो जाती है। जो केवल दूध पी करके व्रत करते हैं तो दूध को पचाना बहुत मुश्किल होता है कई लोगों को। तो ऐसा नहीं कि अगर कोई एक व्यक्ति कर रहा है तो आप भी दूध पी करके करेंगे, क्योंकि दूध से पेट भी खराब होता है, दूध कई बार पचता नहीं है, या किसी किसी को जो है बहुत ज्यादा हैवीनेस उससे हो जाती है, नौसिया हो सकता है, कभी कभार वोमिटिंग भी आ सकती है आपको। और व्रत जो करने के लिए आपने पूछा कि जो व्रत करें लोग वो क्या करें, तो वो थोड़ा थोड़ा सा जो है नियमित रूप से कुछ फलाहार जरूर सेवन करें। मेरा ऐसा आपसे निवेदन है। ये मतलब नहीं है कि पूरा दिन ही खाते रहें। अभी तो क्या होता है कि लोग जब खाना खाते हैं
तो बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाते हैं। लेकिन व्रत का मतलब है कि आप थोड़ा सा लाइट कुछ बीच बीच में जरूर खाते रहें, टोटल फास्टिंग ना करें। और इसके अलावा जो है ये भी थोड़ा ध्यान रखें कि व्रत का मतलब ये भी होता है कि थोड़ा सा माइंड को भी शांत रखें। और अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें दोपहर के और रात के आहार में ऐसा डॉक्टर साहब क्या शामिल करना चाहिए जिससे कि वो सेहतमंद रहें, वीकनेस उनको ज्यादा महसूस ना हो। जी देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा है आपने, क्योंकि फास्टिंग का जो मेन उद्देश्य है वो हमें बॉडी को स्वस्थ बनाना, ये भी एक फिजिकल लेवल पर हमारा एक मेन गोल होता है। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ कि स्पेशल थाली चलती है, किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, उसमें ज्यादातर जो है बहुत हैवी भोजन होता है। कुछ लोग तो लंच के टाइम भी स्पेशल थाली खा रहे हैं, रात को भी खा रहे हैं, तो वो अच्छी चीज नहीं है। घरों में भी मैं जो देखता हूँ तो फ्राइड चीजें जनरली बनाते हैं, आप फ्राइड पोटैटोज होंगे या कोई पूरी बनाएंगे कुट्टू के आटे की, तो ये ठीक नहीं है। आप बनाइए, अच्छी चीजें हैं बनाने के लिए। साबूदाने की खिचड़ी आप बना सकते हैं, बहुत फायदा करती है। आप कुट्टू की चपाती बना सकते हैं, सिंगाड़े के आटे की आप चपाती बना सकते हैं। और कोई सब्जियां जो सीजनल है वो सब्जी बना करके आप ले सकते हैं। लौकी, तोरी, ऐसी चीजों को ज्यादा सेवन करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त जो है जो सीजनल फ्रूट्स हैं जो आपको इजीली अवेलेबल हैं, उन फ्रूट्स का आप सेवन कर सकते हैं। और फ्रूट्स के साथ साथ ताजे फलों का रस निकाल करके भी आप पी सकते हैं, या ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना चाहें, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, खजूर, इन चीजों का सेवन आप डेफिनेटली कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि फास्टिंग आप कर रहे हैं तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिए। फीस्टिंग नहीं कर रहे हैं, आजकल फास्ट की जगह पर फीस्ट करते हैं लोग। तो जो नॉर्मल खाना हम रोज खाते हैं उससे ज्यादा फास्टिंग के दिनों में खाते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है। तो क्या उसका फायदा तो आपको मिलेगा नहीं कोई, वो तो आप जो है एक तरह से अपने सिस्टम को और ओवरबर्डन कर रहे हो, अपनी जठराग्नि को आप और ज्यादा दबा रहे हो, जिससे कि आपको और अधिक रोग ही आएंगे, आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। और अब डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहते हैं कि जो व्रत रखते हैं उनको किस तरह का आहार लेना चाहिए। देखिए, व्रत रखने का जो मकसद है वो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि व्रत रखने का मकसद है कि हमें शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर और आध्यात्मिक लेवल पर कुछ उसका फायदा होना चाहिए। तो शारीरिक लेवल पर अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हमें फायदा कब होगा, जब हम लाइट खाना खाएंगे। या तो आप केवल फ्रूट्स पर ही रहिए, या थोड़ा बहुत साथ में आप सलाद या कोई वेजिटेबल सूप, अगर ये चीजें भी आप रखें, कोई ग्रेन्स आप ना खाएं, कोई किसी प्रकार के मिल्क प्रोडक्ट्स आप ना लें, कोई चाय, कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये तो बहुत दूर की बात है। आप मीठी चीजें भी कम से कम खाइए। तो उससे क्या होगा कि आपके सिस्टम में एक चुस्ती, फुर्ती और स्फूर्ति मिलेगी। इसको हम फिजिकल लेवल पर बता रहे हैं। मानसिक लेवल पर भी आपको, क्योंकि आहार जो आपने पूछा है कि क्या आहार करें, तो आहार केवल वही नहीं होता जो हम मुंह से खाते हैं। हम क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या सूंघते हैं, क्या सुनते हैं, ये भी हमारा आहार है। तो वो हमें ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार के प्रोग्राम देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप फास्टिंग कर रहे हैं और कुछ गंदे प्रोग्राम देख रहे हैं, या कोई गंदी फिल्म देख रहे हैं, या कोई जो है आप कोई ऐसा एग्रेसिव कोई चीजें देख रहे हैं, तो वो उसका कोई मतलब नहीं है। तीसरी चीज जो है, हमारे स्पिरिचुअल लेवल की बात करें तो फास्टिंग का एक पर्पज ये भी होता है, नवरात्रों का अगर आप फास्ट कर रहे हैं, कोई भी धर्म का आप फास्टिंग करते हैं, तो उस समय आपको ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा जप करना चाहिए, मंत्र उच्चारण करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, ताकि आपको उसका आध्यात्मिक बेनिफिट भी मिले। क्योंकि ये जो समय होता है, ये समय एक ऑस्पिशियस टाइम है, और इस समय में अगर आप जो है पूजा पाठ करें अच्छी तरह से, तो उसका लाभ आपको ज्यादा मिलता है। और अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि किन बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को व्रत नहीं रखना चाहिए, और अगर आप बीमार हैं तो व्रत में क्या क्या डॉक्टर साहब सावधानी उन्हें बरतनी चाहिए। देखिए, जो लोग बहुत वीक हैं, कमजोर हैं, काम खास तौर से जो है बुजुर्ग लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, डायबिटीज के जो पेशेंट हैं, क्योंकि डायबिटीज में बहुत धातु क्षय होता है, या कोई और ऐसा रोग है आपके शरीर में जिसमें बहुत कमजोरी आपको आ रही है, बहुत वीकनेस फील करते हैं, तो ऐसे जो रोगी हैं उनको व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी शरीर में आपके क्षीणता है, वीकनेस है, और अगर आप व्रत करेंगे तो और ज्यादा कमजोरी आपको आ जाएगी। और जो लोग हैं, रोगी हैं या जो व्रत करते हैं, उनसे भी मेरा निवेदन ये है कि एक तो पानी नियमित रूप से पीते रहें, नारियल पानी बीच बीच में पीते रहें। कोशिश करें कि आप कुछ फ्रूट्स, यानी कि ऐसी चीजें जिनमें के पोषण हो, जो न्यूट्रिशियस हो,
लेकिन डाइजेस्टेबल इजीली हो, आसानी से पचने वाली चीजों का सेवन आपको करना चाहिए। ऑफ कोर्स चाय, कॉफी, तंबाकू, सिगरेट ऐसी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि शारीरिक लेवल पर भी इनसे नुकसान होता है, मानसिक लेवल पर भी नुकसान होता है और आध्यात्मिक लेवल पर भी इनसे नुकसान होता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, देवांशी हैं दिल्ली से। क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ, मुझे ना पंचकर्मा के बारे में जानना था। ये पंचकर्मा मैंने टीवी आपके शो में बहुत देखा है मैंने। हाँ जी, अपनी बॉडी को मुझे पंचकर्मा करवाना था। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है। कम से कम आपने जो है आयुर्वेद में रुचि दिखाई है और आयुर्वेद को आप समझने लगे। पंचकर्म जो है वो हमारे आयुर्वेद की एक विशेष चिकित्सा प्रणाली है। मैं कहूँगा एक प्रकार का एक ट्रीटमेंट है जो हमारे इंटरनल जो टॉक्सिन्स हैं, जो खास तौर से जो ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो हमारे डीप रूटेड हम कहें, उनको शरीर से बाहर निकालता है। खास तौर से जो क्रॉनिक डिजीज वाले पेशेंट हैं, जिनको के अभी आयुर्वेदिक दवाई भी आप खा रहे हैं, कई महीने से आपको आराम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपको पंचकर्म जरूर कराना चाहिए। उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। क्रॉनिक जो स्किन के डिजीज होते हैं, क्रॉनिक जोड़ों का दर्द होता है, कमर दर्द, गर्दन दर्द या मानसिक रोगों में बहुत लाभ मिलता है इससे। तो पंचकर्म में 5 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। उससे पहले पेशेंट को जो है हम प्रिपेयर करते हैं और फिर जो पूरा एक तरह से बॉडी का जब क्लींजिंग होता है उसके बाद आपको कुछ खाने के लिए विशेष आपको कुछ चीजें बताई जाती हैं, जिसको कि हम पोस्ट ऑपरेटिव या संसर्जन कर्म उसको बोलते हैं, कि ऐसा नहीं कि नॉर्मल खाना तुरंत आप शुरू करेंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर जो है इसको पंचकर्म कहते हैं। इसमें पूर्व कर्म है, प्रधान कर्म है और पश्चात कर्म है। बहुत अच्छा आपने सोचा है। और ये पंचकर्म केवल जो है बीमार लोगों के लिए नहीं है, जो लोग स्वस्थ हैं, जो बिल्कुल हेल्दी हैं, वो लोग भी पंचकर्म कराएं। जिस प्रकार से जब आपकी गाड़ी जो है वो ठीक ठाक चल रही है तो भी आप सर्विसिंग कराते हैं समय समय पर, उसका पर्पज ये है कि ताकि आपका जो इंजन है, यानी कि जो हमारा शरीर है, वो सुचारू रूप से काम करता रहे। तो आपसे सभी से निवेदन है, पंचकर्म जरूर कराएं, हमारे आकर यहाँ रहें। आपके लिए पूरी व्यवस्था है और डॉक्टर्स हैं पंचकर्म के, हमारे स्पेशलिस्ट हैं, वो आपसे बात करेंगे, आपको चेक करेंगे और उसके अनुसार पूरी आपकी चिकित्सा जो है वो निर्धारित करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रतिज्ञा है दिल्ली से। क्या जानना चाहती हैं आप? मैं थायराइड की प्रॉब्लम है। अच्छा, मोटापा बढ़ रहा है आपका? जी जी। और थायराइड की कोई दवाई ले रहे हैं अभी? नहीं, फिलहाल तो कोई थायराइड की दवाई नहीं है। मतलब चेकअप नहीं करवाया नहीं थायराइड का मैंने। नहीं, देखिए दवाई इसकी जो है आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं थायराइड के लिए, क्योंकि रोग का जो मूल कारण है उसको हमें ठीक करना जरूरी है। मोटापा उसका एक बाई प्रोडक्ट है, यानी कि उसका साइड इफेक्ट है या उसका एक कॉम्प्लिकेशन है। थायराइड वाले पेशेंट का वजन बढ़ जाता है, तो हमें उस पर भी काम करना है जो उस रोग की जड़ है। और साथ में जो है आपको जो शिकायत है उसकी भी हम जो है देखभाल करेंगे। स्लिम टी आप जीवा की जरूर मंगा लीजिए, बहुत फायदा करती है। बहुत सारे लोग जो वेट लॉस के चक्कर में लगे हुए हैं, बहुत कुछ ट्राई कर चुके हैं, वो बताते हैं कि जब वो स्लिम टी हमारी पीते हैं तो उससे बहुत जल्दी उनको रिजल्ट मिलता है, क्योंकि उसमें जो गुण है, वो जो जड़ी बूटियां उसमें डाली हैं, उसका मेन पर्पज क्या है कि वो चैनल्स को साफ करती है। जो हमारे फैट कैरिंग चैनल्स हैं, मेदोवही स्रोतस जिनको हम कहते हैं, उनको क्लीन करती है। और इसके अतिरिक्त जो है धनिया का पानी आप पीना शुरू करें, वो आपको थायराइड में भी लाभ करेगा। 1 चम्मच धनिया पाउडर 1 कप गर्म पानी में भिगो दीजिए और रात भर उसको ढक के रख दीजिए। सुबह छान करके उसको खाली पेट आप पिएंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा। और जैसा मैंने कहा कि आयुर्वेद में कुछ दवाइयां हैं, अच्छी औषधियां हैं, जो आप सेवन करेंगे तो उससे आपका थायराइड भी ठीक होगा और आपका मोटापा भी कम होगा। और उन औषधियों को प्राप्त करने के लिए आपको हमारे सेहत के नंबर पर फोन कर मिलाना पड़ेगा और हमारे जीवा के डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर हैं। वो आपसे बात करेंगे, आपके रोग को समझेंगे और रोग को समझ करके आपके रोगों का उपचार भी आपको बताएंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अयान है फरीदाबाद से। क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ कि चिकनगुनिया से बचने के, जैसे हो ही ना उससे पहले के कुछ तरीके कि जैसे वो प्रभावित ना हो उससे। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि जब रोग आ जाता है तब लोग हम जागते हैं, तब हम चिकित्सा की तरफ भागते हैं। लेकिन हम आपको बार बार प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं और यही हम चाहते हैं कि आप प्रिवेंशन पर भी उतना ही ध्यान दें जितना कि चिकित्सा करते हैं पर आप ध्यान देते हैं। तो चिकनगुनिया वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने आसपास जो है साफ सफाई का ध्यान रखना है। कहीं पर भी जो है साफ पानी जमा ना हो, क्योंकि उसी में मच्छर होता है। और अगर पानी का कहीं ऐसा जगह है तो उसमें आप तेल डाल दीजिए, मिट्टी का तेल डाल दीजिए या कोई और दवाई उसमें डालिए मच्छर की, जिससे कि वो मच्छर उसमें
पैदा ना हो, उसके जो आगे जो लार्वा वगैरह होते हैं वो पैदा ना हो। और दूसरी चीज, आपके घर में फ्यूमिगेशन करना चाहिए, धुआं करना चाहिए। और उसके लिए हमारे यहाँ प्राचीन समय से हवन सामग्री वगैरह का प्रयोग किया जाता है, तो वो सामग्री आप वैसे जला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जब हवन हो तो तभी आप सामग्री जलाएं, उसको नियमित रूप से आप ऐसे भी रोज जला सकते हैं। और इसके अलावा जो है अपने इंटरनल सेवन की अगर हम बात करें तो गिलोय का थोड़ा सा टुकड़ा ले लें, उसको कूट करके 1 कप पानी में डाल के बॉईल करें। गिलोय का पानी रोज पिएं और साथ में जो है थोड़ा सा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तिल के तेल की मालिश, हम बार बार बताते हैं आपके, तिल के तेल की मालिश करने से शरीर के जोड़ों में लुब्रिकेशन रहती है, मसल्स भी आपकी रिलैक्स रहती है और साथ में जो टॉक्सिन्स बॉडी के होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। और आयुर्वेद में कुछ विशेष औषधियां हैं, वो हमारे यहाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप संपर्क करके वो पहले से लेना शुरू करेंगे तो आपकी शारीरिक शक्ति, जो रोगों से लड़ने की शक्ति है, जिसको कि हम इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, वो स्ट्रांग रहेगी, तो आपको रोग नहीं आएगा। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर फोन करके अपनी कॉल जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी हुई समस्याओं को सुलझाएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे ब्लड में हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाएं। इसीलिए आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संजीवनी में। और अब बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो डॉक्टर साहब उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है जिसको कि एनीमिया बोलते हैं, तो आपको कुछ ऐसी चीजों का सेवन करना है जिसमें आयरन की मात्रा हो। पालक बहुत अच्छा रहता है, पालक का सूप आप पी सकते हैं। गाजर और चुकंदर, उनका जूस बना करके आप पी सकते हैं। एप्पल भी अच्छा है, सेब आप सेवन करेंगे उससे आपको फर्क पड़ेगा, उससे आपका खून बढ़ेगा। इसके अलावा जो है आप खजूर और किशमिश का सेवन कर सकते हैं, वो भी बहुत फायदा करते हैं। तिल जो होते हैं, आमतौर पर तिल के जो बीज हैं, हल्का सा थोड़ा सा उनको रोस्ट कर लीजिए, थोड़ा भून लीजिए और उसको भी नियमित रूप से आप सेवन करें। ऊपर से थोड़ा शहद का सेवन कर सकते हैं या गुड़ और तिल का सेवन नियमित रूप से करें। आपने देखा होगा कि सर्दियों के टाइम में हमारे यहाँ तिल और गुड़ के जो है चकली बनाई जाती हैं या लड्डू बनाए जाते हैं, वो जो है आपके खून को बनाने में उसका भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत अच्छा फायदा वो करते हैं। अनार का जूस भी आप पी सकते हैं, अनार का सेवन कर सकते हैं, उससे फर्क पड़ेगा। और टमाटर भी आपको सेवन करना चाहिए, उससे भी आपका खून बढ़ता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। आपकी हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर हम फिर डिस्कस करेंगे, साथ ही आपको उसका उचित सोल्यूशन भी देंगे। अगर आप भी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमेशा सेहतमंद रहें, फिट रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।